हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मार्च किंग का सेकंड पार्ट। इससे पहले जो लेसन का पहला पार्ट है वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो फ्रेंड्स पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इस चैप्टर के लिए जो पहले पार्ट के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में है। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन का अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। But that was not the last time that he got himself into trouble with Mr. Esputa. But ये कोई आखिरी टाइम नहीं था, आखिरी समय नहीं था कि जब वो लड़ा नहीं था या उसने he got himself into trouble, उसने अपने आप को मुश्किल में ना डाला हो with Mr. स्पूटा के साथ। One day when Philip was 12, एक बार जब फिलिप 12 साल का था, both he and his teacher were feeling टायर्ड एंड क्रॉस। तो वो दोनों ही, जो टीचर और जो स्टूडेंट मिस्टर फिलिप था, वो दोनों ही एक तो थके हुए महसूस कर रहे थे। टायर्ड एंड क्रॉस होता है कि जब हमारी कही हुई कोई बात नहीं मानता ना, तो वहाँ पे हम यह क्रॉस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो टायर्ड एंड क्रॉस मतलब एक तो थका हुआ था, एक वो ये इससे भी वो यानी कि इरिटेट हुआ था कि कोई किसी की बात नहीं जब मानता। तो दे गॉट इन टू अ हीटेड आर्गुमेंट ओवर अ ट्रिफल। एक छोटी सी बात पर, ट्रिफल होता है छोटी सी बात पर बहस में पड़ जाना। तो जो गर्मजोशी से वो बहस में पड़ गए एक छोटी सी बात पर। एज अ रिजल्ट, और उसका नतीजा जो था, फिलिप रिटर्न होम कन्विंस दैट ही नो लॉन्गर वांटेड टू टेक म्यूजिक लेसन। कि वो जब वो वापस जा रहा था अपने घर तो वो अपने आप को बना रहा था कि वो बिल्कुल भी कभी भी जो आगे से म्यूजिकल लेसन नहीं लेगा। ही डिस्कस्ड द मैटर विद हिज फादर। उसने ये जो बात थी वो अपने पिता के साथ डिस्कस करी। वेल कमेंटेड मिस्टर सौसा में उस उनकी बात सुनकर, ठीक है, मिस्टर सौसा ने कमेंट किया, इट सीम्स दैट यू डोंट वांट टू बी अ म्यूजिशियन। ऐसा लगता है कि तुम अब म्यूजिशियन नहीं बनना चाहते। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड प्रेफर टू बी, कि कोई ऐसी चीज और है जो तुम प्रेफर करते हो बनना। यस सेड फिलिप। हाँ, फिलिप ने कहा, आई वॉन्ट टू बी अ बेकर, कि मैं बेकर बनना चाहता हूँ। मिस्टर सौसा आईब्रोज फ्लू अप। जो मिस्टर सौसा था तो उसके जो आईब्रोज थे वो खड़े हो गए एकदम। जब हम किसी हैरानी से अपनी आंखों को किसी चीज, जब हम हैरान हो जाते हैं किसी चीज को सुनकर, तो वहां पे आईब्रोज फ्लू अप, तो उसकी आंखें खड़ी की खड़ी रह गईं। बेकर बेकर ही आस्क्ड इन सरप्राइज। वो हैरानी से उसने पूछा। यस अ बेकर, हाँ एक बेकर। फिलिप आंसर्ड फर्मली। बिल्कुल सटीकता से उन्होंने कहा, हाँ बेकर। इफ दैट इज व्हाट यू वांट, कि ये वही है जो तुम बनना चाहते हो, रिप्लाइड मिस्टर सौसा। सौसा ने रिप्लाई किया, आई विल सी दैट आई कैन डू टू गेट यू अ suitable पोजीशन इन द बेकरी। तो मैं देखता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छी जो है पोजीशन मिले बेकरी में। आई विल गो एंड अटेंड इट टू इट राइट अवे। मैं जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि क्या होना चाहिए। एंड ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, और वो घर से बाहर चले गए। सून मिस्टर सौसा कम बैक। मिस्टर सौसा जो होते हैं वो वापस आते हैं जल्दी ही। वेल सन ही इन्फॉर्म्ड फिलिप। तो उन्होंने अपने जो है फिलिप से कहा, उनको बताया, आई हैव बीन टॉकिंग टू चार्ली द बेकर। एक बेकर है जो इसका नाम चार्ली है, तो मैंने उससे बात करी है। हिज शॉप इज अ फ्यू ब्लॉक अवे। जो उसकी जो दुकान है वो कुछ ही ब्लॉक्स आगे है। एंड ही विल बी ग्लैड टू टीच यू हाउ टू बेक ब्रेड एंड पाइज। तो उसे बहुत ही खुशी होगी तुम्हें सिखाकर कि कैसे ब्रेड एंड पाइज को बेक किया जाता है। ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू नाइट एट 8:30। तो वो तुम्हें शाम को, आज रात जो है 8:30 बजे तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा है वहां पे काम पर। गुड सेड फिलिप। फिलिप ने कहा, ठीक है, बट विद लिटिल एंथुजियाज्म। तो यहाँ पे जो उसने ठीक है कह दिया है, गुड कह दिया है फिलिप ने, बट एंथुजियाज्म जो लेवल होता है उसका यहाँ पे बहुत ही लिटिल है, यानी कि उसको इतना उत्साह नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि काफ़ी जल्दबाजी में उसने ये फैसला लिया है, छोटी सी आर्ग्यूमेंटेशन के ऊपर
उसके बाद होने के बाद जो है उसने जल्दबाजी में ये बेकर बनने का बिना किसी सोच समझ से ये फैसला लिया। तो यहाँ पे एंथुजियाज्म नहीं है उसमें अभी। मिस्टर सौसा पुट हिज हैंड ऑन फिलिप्स शोल्डर एंड कंटिन्यूड मोर सीरियसली। मिस्टर सौसा जो उसके फादर हैं, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से जारी रखा कहना, फिलिप आई हैव नोटिस दैट बेकर्स आर नॉट ऑलवेज वेल एजुकेटेड। फिलिप मैं जानता हूँ, मैंने देखा है कि जो बेकर्स होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। आई बिलीव दैट इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू टू एजुकेट योर सेल्फ बियॉन्ड द लेवल ऑफ मोस्ट बेकर्स। कि मैं जो चाहता हूँ कि ये ज़्यादा लाभ देने वाला होगा कि अगर तुम अपने आप को इतना पढ़ा लो कि तुम दूसरे जो बेकर्स हैं उनके लेवल्स के ऊपर चले जाओ। Perhaps you will then be more successful in your business। तो इससे शायद तुम बहुत ही ज़्यादा जो है कामयाब हो जाओगे अपने बिजनेस में। For this reason I must insist that you keep on with your education even though you stop taking your music lessons। तो इसी यही कारण है कि मैं तुम्हें जोर दे रहा हूँ कि तुम्हें अपनी जो पढ़ाई है वो उसे जारी रखना चाहिए, चाहे तुमने जो म्यूजिक लेसन्स हैं उन्हें उन्हें बंद कर दिया है लेना। व्हेन यू हैव फिनिश्ड स्कूल, जब तुम स्कूल को फिनिश कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, यू कैन बिकम अ फुल टाइम बेकर। तो उसके बाद जो है तुम एक फुल टाइम बेकर बन सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो मिस्टर सौसा हैं, फिलिप के फादर, तो वहाँ पे बहुत ही इन्होंने ढंग से अपने बच्चे को जो उसकी जो बच्चे की सोच है उसके अनुसार ढल जाते हैं यहाँ पे और उसका साथ देते हैं यहाँ पे, उसको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं फिलिप की। तो यहाँ पे उसके लिए जॉब ढूंढ दी गई है उसके फादर की द्वारा और उनको लेसन भी जो है समझाया जा रहा है कि तुम्हें अपनी एजुकेशन नहीं छोड़नी चाहिए। और हालांकि तुमने अपना म्यूजिक लेसन बंद कर दिए हैं, बट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन, तो उसके लिए तुम्हें अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो यहाँ पे फिलिप विलिंगली एग्री टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। तो यहाँ पे जो फिलिप है वो भी अपनी एग्री हो जाता है उस अपनी एजुकेशन को जारी रखने के लिए। एट 8:30 दैट इवनिंग, तो उस शाम 8:30 बजे फिलिप वेंट टू द बेकरी। जो फिलिप है वो बेकरी जाता है। देयर ही वॉच द बेकर्स एट वर्क मिक्सिंग ब्रेड एंड मेकिंग पाइज। तो वहाँ पे वो क्या देखता है कि जो बेकर्स हैं वो ब्रेड और पाइज को मिक्स कर रहे हैं। एवरीथिंग ही सॉ अ न्यू टू हिम। जो भी उसने वहाँ पर देखा वो उसके लिए सब कुछ नया था। एंड फॉर अ वाइल इट सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ समय के लिए उसे ये सारा कुछ था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं ना, कोई नई चीज़ देखते हैं, तो शुरू में हमें वो इंटरेस्टिंग लगती है। द बेकर्स इम्प्रेस्ड फिलिप विद देयर स्पीड एंड स्किल। तो जो बेकर्स हैं वो जैसे काम कर रहे हैं, जो उनकी स्पीड है, जो उनकी निपुणता है काम करने की, तो उस उन चीज़ों ने फिलिप को इम्प्रेस कर दिया। एंड ही वॉज अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ ब्रेड दैट वॉज बीइंग मेड। और वो ये जानकर देखकर हैरान था कि वो कितनी अमाउंट की जो ब्रेड की अमाउंट है वो कितनी बड़ी है, कितने बड़ी अमाउंट में वो ब्रेड बन रहे हैं वहाँ पे। लेटर ही ग्रू टायर्ड एंड स्लेप्ट वाइल द ब्रेड वाज बेकिंग। तो उसके बाद वो थक गया और वो सो गया जब जो ब्रेड थे वो पक रहे थे। वेरी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप हैव लोड द बिग बेकरी वैगन। तो अगली जो सुबह हुई तो फिलिप ने जो गाड़ी थी बेकरी की, बहुत बड़ी गाड़ी थी, उसको भरने में, उसमें ऊपर जो सामान था बेकरी का, उसको भरने में उसने मदद करी। देन ही वेंट आउट विद द ड्राइवर टू डिलीवर द ब्रेड। तो उसके बाद वो ड्राइवर के साथ डिलीवर करने के लिए ब्रेड को चला गया। बाय 8 o'clock ही वॉज थ्रू। तो 8 बजे तक उन्होंने सब कुछ फिनिश किया एंड वेंट होम टू ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने घर वापस चला गया। फिलिप kept his agreement with his father and went to school that morning। तो फिलिप था जो उसने अपना वादा निभाया और जो उस दिन अपने स्कूल चला गया सुबह।
आफ्टर स्कूल ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बेसबॉल। तो स्कूल के बाद वो बिल्कुल भी बेसबॉल नहीं खेलना चाहता था। टू टायर्ड टू डू एनीथिंग एल्स, वो बिल्कुल थक चुका था किसी भी चीज को करने के लिए। ही वेंट होम एंड सेट अराउंड अंटिल आफ्टर सपर। तो शाम का खाना खाने तक वो पहले तो वो घर गया और उसके बाद वो वहां पे बैठा रहा जब तक उसने शाम का खाना नहीं खाया। देन इट वाज टाइम टू रिटर्न टू द बेकरी। तो उसके बाद वो टाइम हो गया वो बेकरी जाने का, वेयर ही स्पेंट अनदर इवनिंग वेरी मच लाइक द फर्स्ट। तो उसके बाद जो है उसने वैसे ही जो अपनी इवनिंग स्पेंड करी वहां पे काम करते हुए जैसे कि उसने पहले दिन करी थी। आफ्टर हेल्पिंग विद द मॉर्निंग डिलीवरी, सुबह की जो मदद जो थी डिलीवरी में वो करके ही वेंट टू द स्कूल अगेन, वो वापस फिर घर स्कूल चला गया। बट ही वॉज टू टायर्ड टू लर्न मच, तो अब वो कुछ भी सीखने के लिए बहुत ही थका हुआ था। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई, ही डिजेक्टेडली ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑफ फॉर हिज थर्ड नाइट ऑफ वर्क एट द बेकरी। तो डिजेक्टेडली होता है निराशा से खुद को घसीटते हुए, डिजेक्टली ड्रैग्ड हिमसेल्फ, तो बहुत ही निराशा से जो तीसरे दिन था, तीसरी रात थी बेकरी पे काम के लिए जाने की, बहुत ही निराशा से भरा हुआ वो अपने आप को धकेलता हुआ जाता है। वॉचिंग द बेकर्स नो लॉन्गर सीम्ड इंटरेस्टिंग, अब उसे बेकर्स को काम करते देखकर कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा, उसे अच्छा नहीं लग रहा। अबाउट मिड नाइट द बेकर्स बेबी स्टार्टेड टू क्राई, आधी रात को जो बेकर का बच्चा जो है छोटा, वो चिल्लाना रोना शुरू कर देता है। द बेकर्स वाइफ सेड टू फिलिप, तो बेकर की जो वाइफ होती है वो फिलिप को कहती है कि गो अपस्टेयर्स एंड रॉक द क्रेडल, के ऊपर जाओ और जो झूला होता है जो जिसमें बच्चे को सुलाते हैं ना, तो उसको हिलाओ जाकर। ओनली हाफ अवेक, आधा जगा हुआ और आधा सोया हुआ, ओनली हाफ अवेक उसको कहते हैं। पुअर फिलिप, बेचारा गरीब, डिड एज पुअर फिलिप डिड एज शी रिक्वेस्टेड, और फिलिप ने वही किया जैसा उसे कहा गया था। द क्रेडल स्वैम बिफोर फिलिप स्लीपी आई एज ही बिगन टू रॉक इट, जब वो क्रेडल जो झूला था उसको हिला ही रहा था कि उसके सामने ही वो तैर गया। उसके जो आंखों में नींद भरी हुई थी उसके सामने ही वो तैरने लगा झूला, यानी कि वो इतनी नींद आ गई थी उसको कि सारा कुछ जैसे हमें नींद आती होती है तो सारा कुछ हवा में उड़ने जैसा लगने लगा। इन अ ट्विंकलिंग ही हैड फॉलन asleep, बिल्कुल ही पलक झपकते ही जो है वो सो गया। ही हैड फॉलन asleep, इग्नोरिंग द बेबीज लाउड yells, वो जो बच्चे की जो चीखें थी, जो वो रो रहा था बच्चा, उसको इग्नोर करके वो सो गया। When the baby continued to cry, जब जो बच्चा था वो लगातार रोता रहा। Its mother ran upstairs to see what was wrong, तो उसकी माता जो थी बच्चे की वो ऊपर आई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। She aroused Philip and scolded him, उसने फिलिप को उठाया सोते हुए और उसको जो है scolded him होता है झिड़कना, उसे उसे उसके ऊपर चिल्लाई। When Philip got home after delivering bread on the third morning, तो जब तीसरी जो सुबह थी काम के बाद की, जब वो सारा काम निपटा कर अपने घर वापस आया, he was utterly exhausted, कि वो बिल्कुल ही exhaust हो चुका था। His father said, how do you feel this morning, तो उसके पिता ने कहा आज की सुबह तुम कैसे महसूस कर रहे हो। बट फिलिप फेल साउंड स्लीप बिफोर ही कुड आंसर, बट वो ऐसे इससे पहले कि वो कोई उत्तर दे सकता था, बट वो सो गया। ठीक है, गुड जो है बिल्कुल गहरी नींद में सो गया। इन अ लो वॉइस मिस्टर सोसा मर्म्ड इंस्ट्रक्शंस टू मिसेस सोसा, तो बहुत ही लो वॉइस में, छोटी सी जन के उसको उसके बच्चे को ना सुन जाए, ऐसे जब कोई किसी कान में फुसफुसाते हैं तो वैसे ही मिस्टर सोसा ने अपनी वाइफ को कहा, गिव द लेड सम ब्रेकफास्ट एंड पुट हिम टू बेड, लड़के को के खाना दो, उसे ब्रेकफास्ट दो और उसे बेड पे लिटा दो। लेट हिम स्लीप ऑल डे, उसे सोने सारा दिन सोने दो आज उसे। दैट इवनिंग ही सेड टू हिज सन, उस शाम उसने अपने बेटे को कहा, ऑफ कोर्स यू स्टिल वांट टू बी अ बेकर, ये तो पक्की बात है कि तुम अभी भी जो है बेकर बनना चाहते हो। डोंट यू फिलिप,
क्या नहीं फिलिप? नो, groaned the weary boy. I would rather die than a baker. गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, थके हुए, तो वो जो बच्चा है वो रिप्लाई करता है, I would rather die than a baker, कि इससे मैं मर जाना ही पसंद करूंगा बेकर बनने से। तो then concluded his father gently, तो उसके बाद जो है उसके पिता ने इस सिट्टे पर पहुंचे। आई थिंक दैट द ओनली प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन इज टू मेक अप विद एस्प्यूटा एंड स्टार्ट योर म्यूजिक लेसन्स अगेन। तो यहाँ पे जो अखीरली बात है वो कह रहे हैं कि अभी तुम्हें मिस्टर एस्प्यूटा से जो है वो मेकअप कर लेना चाहिए, उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए और तुम्हें अपने म्यूजिक के जो लेसन्स हैं वो दोबारा से शुरू करने चाहिए। आफ्टर दैट फिलिप एंड हिज म्यूजिक टीचर बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है फिलिप एंड उसके जो टीचर हैं वो एक अच्छे दोस्त बन गए दोनों। द यंगस्टर स्टडीड हार्ड एंड बिकॉज ही पोजेस्ड रिमार्केबल एबिलिटी, जो जवान था वो उसने बहुत ही सख्त मेहनत करी, पढ़ाई करी, क्योंकि ही पोजेस्ड रिमार्केबल एबिलिटी, क्योंकि उसमें जो निपुणता थी, जो उसमें कार्यकुशलता थी। He had gained a reputation as a fine violin player by the time he was 13 years old. जब वो 13 साल का था तब वो उसने एक फाइन वायलिन प्लेयर, बहुत ही वायलिन प्लेयर जो है, अच्छा वायलिन प्लेयर, उसने अपनी ऐसी रेपुटेशन वो बना ली थी अपनी हार्ड वर्क की वजह से जब वो 13 साल का था। वन डे फिलिप वाज बिजी प्रैक्टिसिंग, कि एक दिन की बात है जब फिलिप था वो प्रैक्टिस कर रहा था। अ मैन केम टू द डोर, एक आदमी आया दरवाजे पर। ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन लिसनिंग टू फॉर 5 मिनट्स, कि मैं 5 मिनट से जो है 5 मिनट से आपको सुन रहा हूँ। यू प्ले द वायलिन वेरी नाइसली, तुम बहुत ही अच्छा जो है वो वायलिन बजाते हो। वुड नॉट यू कम इन, आस्क्ड हेल्प, आस्क्ड फिलिप, फिलिप ने कहा क्या तुम अंदर नहीं आओगे? थैंक यू, आई विल, धन्यवाद मैं आ रहा हूँ, सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। ही स्टेप्ड इनसाइड एंड कॉन्टिन्यूड, वो अंदर आया और उसने जारी रखा। हैव यू एवर थॉट ऑफ जॉइनिंग अ सर्कस, क्या तुम जो है वो सर्कस जो है वो ज्वाइन करना कभी सोचा है तुमने? वाई नो सर, क्यों नहीं? सेड फिलिप इन सरप्राइज, फिलिप ने हैरानी भरे अंदाज से कहा, क्यों नहीं? आई एम द लीडर ऑफ द बैंड इन द सर्कस दैट इज शोइंग नियर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, सेड द मैन, कि मैं एक सर्कस है जो कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में जिसका शो चल रहा है उसका मैं लीडर हूँ, उस आदमी ने कहा। इफ़ यू शुड केयर टू ज्वाइन अस आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू एम्प्लॉय यू, कि अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते तो मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हें रखकर। Visions of a wonderful life in the circus flashed through Philip's mind, के जो झलकियां थी एक अद्भुत जिंदगी की सर्कस में, तो वो सारी जो विजन्स थी वो फ्लैश आउट होने लगी, फ्लैश थ्रू फिलिप्स माइंड, कि उसके दिमाग के सामने सारी जो फिल्म थी वो चलने लग पड़ी। ये बात सुनकर, आई वुड लाइक टू डू इट, कि मैं ऐसे करना पसंद करूंगा। ही सेड विस्टफुली, उसने जो है कहा, बट आई डोंट थिंक माई फादर वुड लेट मी गो, पर मैं नहीं जानता कि शायद मेरे पिता होंगे वो मुझे जाने देंगे। डोंट टेल हिम, सेड द मैन, उन्हें ना बताओ, उस आदमी ने कहा। द सर्कस मैन सजेशन शॉक्ड फिलिप, जो सर्कस का जो आदमी था उसकी जो सजेशन, जो उसके द्वारा सुझाव दिया गया था, तो उससे फिलिप को बहुत ही हैरानी हुई, वो शॉक्ड हो गया। ओ, आई कुड नॉट जस्ट गो ऑफ विदाउट आस्किंग हिम, फिलिप आंसर्ड, तो फिलिप ने आंसर दिया कि मैं उनको बिना बताए मैं कहीं भी नहीं जा सकता। बट often fathers don't understand what a very fine future there is for a boy who is traveling with the circus, कि अक्सर जो है फादर, जो पिता होते हैं, वो नहीं जानते कि जो एक बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए जो सर्कस है, who is traveling with the circus, जो कि But often fathers don't understand what a very fine future there is for a boy who is traveling with a circus, कि अक्सर जो फादर, जो पिता होते हैं, वो ये नहीं जानते कि उनके बच्चे के भविष्य के लिए जो उनका बच्चा अब सर्कस के साथ जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, उसका जो भविष्य है वो कितना अच्छा है।
द मैन आर्ग्यूड, जो आदमी था उसने दलील दी। आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। टुमारो नाइट यू ब्रिंग योर फिडल एंड गो अलोंग विद अस व्हेन वी लीव, कि कल रात तुम अपनी जो फिडल होता है वायलिन आप लेकर आना अपने साथ, एंड गो अलोंग विद अस व्हेन वी लीव, कि हमारे साथ चलना जब हम जा रहे होंगे। आफ्टर वी हैव बीन अवे फॉर अ डे और टू, जब हमें गए हुए 1 या 2 दिन हो गए। यू कैन राइट योर फादर एंड टेल हिम व्हाट अ वंडरफुल टाइम यू आर हैविंग, कि उसके बाद तुम अपने पिता को चिट्ठी लिखना कि वो कितना अद्भुत समय वो हमारे साथ जो है, जो तुम बिता रहे हो हमारे साथ। परहैप्स ही वुड नॉट इंटरफियर देन, और शायद वो उसके बाद इसमें बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। अदरवाइज नहीं तो इफ़ यू टेल हिम नाउ, अगर तुम्हें ऐसा अभी बताते हो, ही माइट फॉरवर्ड यू टू गो, को वो तुम्हें जाने से मना कर देंगे। फिलिप फाइनली एग्रीड टू रिपोर्ट द फॉलोइंग नाइट, जो फिलिप था वो आखिर में जो है उससे सहमत हो जाता है अगली जो है आने वाली रात के लिए। The more he thought about his decision and about the glory in store for him, the more elated he felt, कि वो जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचता है जो उसने फैसला लिया है, और जितना ज़्यादा वो इसका जो ग्लोरी होता है, वैभव जो सर्कस का हमने देखा है, कि जो सर्कस की ग्लोरी होती है ना, वो दैट इज़ अमेजिंग। तो हमारे एक नॉर्मल जो एक इंसान है उनको ऐसा लगता है कि कितना भव्य दृश्य है ये सर्कस के। तो उन सभी चीज़ों को याद करके तो वो और भी जो एक्साइटेड फील कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, खुश हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है यहाँ पे। एट लास्ट ही कुड कीप क्वाइट नो लॉन्गर, आखिर में वो ज़्यादा चुप ना रह सका। ही वेंट नेक्स्ट डोर टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड, वो पड़ोस में अपने दोस्त जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उससे मिलने के लिए जाता है। टिंगलिंग विद एक्साइटमेंट, टिंगलिंग होता है जरनाहट किसी चीज़ की, जब हम एक्साइट उत्तेजित होते हैं ना, तो उसी कंडीशन में है फिलिप। टोल्ड हिज सीक्रेट, अपना जो सीक्रेट है वो उसे बता देता है, राज अपना। आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ सर्कस टुमारो नाइट, कि कल रात मैं सर्कस ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। एंड आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड बिकम द लीडर ऑफ द सर्कस बैंड। एड उसका जो फ्रेंड है उसको कहता है कि उसको वो बताता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और सर्कस के बैंड का लीडर बन जाऊंगा। देन ही कॉशन एंड नॉट टू टेल, तो उसके बाद वो उसे जो है सावधान करता है कि वो किसी और को ना बताए। एड्स आईब्रोज आर्स्ट, तो जो इससे जो ये बात सुनकर जो एड की आंखें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। एंड हिज माउथ फ्लू ओपन, और उसका जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है। द न्यूज़ इम्प्रेस्ड हिम ग्रेटली, ये जो बात है, ये जो घटना, ये जो खबर है, इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, प्रभाव में आ जाता है। इट वॉज सो मच ऑन हिज माइंड दैट ही एक्सीडेंटली लेट द सीक्रेट आउट एट सपर टाइम, जो एड होता है वो उसके दिमाग में वो इतना भर जाता है ये बात कि वो अचानक से जब वो सफ़र कर रहे होते हैं, जब वो खाना खा रहे होते हैं शाम का अपनी फैमिली के साथ, तो एड बता देता है घर में सारा कुछ। लेटर दैट इवनिंग, उस शाम के बाद, आफ्टर एड वाज अस्लीप, जब जो एड होता है वो सो जाता है। हिज मदर पेड अ विजिट टू मिसेस सॉसा, तो उसकी जो माँ होती है एड की, तो वो फिलिप की मदर से मिसेस सॉसा जो है उसको मिलने जाती हैं, क्योंकि उसे पता चल गया ना, जो फिलिप है उसके बारे में पता चल गया है कि वो सर्कस में ज्वाइन कर रहा है। तो उसी के बारे में वो विजिट करती हैं उनके घर। द नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप ले इन हिज बेड ड्रीमिंग अ डिलाइटफुल ड्रीम अबाउट बीइंग द डायरेक्टर ऑफ अ बिग सर्कस बैंड। तो अगली सुबह जब वो फिलिप सोया हुआ होता है, लेटा हुआ होता है बेड पे, सपने ले रहा होता है आनंद से कि वो एक बिग सर्कस बैंड में वो उसका डायरेक्टर बन रहा है। सडनली ही हर्ड हिज फादर्स जेंटल वॉइस सेइंग गुड मॉर्निंग सन, कि वो अचानक से अपने पिता की जो सॉफ्ट सी जेंटल सी आवाज़ है वो सुनता है। वो जो कह रहे होते हैं कि गुड मॉर्निंग सन।
गुड मॉर्निंग पापा, फिलिप रिप्लाइड, फिलिप भी रिप्लाई करता है कि गुड मॉर्निंग पापा। व्हेन यू ड्रेस टुडे, कि जब आज तुम तैयार होगे, मिस्टर सौसा सेड, मिस्टर सौसा ने कहा, पुट ऑन योर संडे क्लोथ्स, कि तुम आज अपने जो संडे वाले क्लोथ्स हैं वो पहना। फिलिप वॉज सर्टेन दैट इट वॉज नॉट संडे, फिलिप को जो बिल्कुल पक्का विश्वास था, वो इसमें निश्चित था कि वो आज संडे नहीं है। बट ही ओबेड हिज फादर्स रिक्वेस्ट, पर उसने जो अपने फादर की कही हुई बात थी उसको माना। एज ही वेंट डाउन स्टेयर्स टू ईट ब्रेकफास्ट, ही केप्ट वंडरिंग वाई डिड पापा वांट मी टू पुट ऑन माई संडेज क्लोथ्स, कि वो जब नीचे उतरा ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वो ये सोच रहा था, वो ये इस हैरानी हो रही थी उसे कि मेरे पापा ने मुझे संडे क्लोथ्स पहनने के लिए क्यों कहा है। मिस्टर सौसा चैटेड विद फिलिप इन अ फ्रेंडली वे अंटिल द एंड ऑफ द मील, कि जो उसके फादर हैं फिलिप सौसा अपने बेटे से बात करते रहे एक फ्रेंडली दोस्ताना तरीके से, जब तक वो मील जो है वो ख़त्म नहीं हुआ जो वो खा रहे थे। देन ही सेड अब्रप्टली, तो उसके बाद उन्होंने अचानक से जो है कहा, वी विल टेक अ वॉक, हम एक सैर करने के लिए जाएंगे। They had walked only a few blocks when Philip realized that they were headed towards the United States Marine Barracks. तो अभी वो कुछ ही ब्लॉक्स दूर गए थे कि फिलिप ने रियलाइज किया, उसे पता लगा कि हम तो यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैरक्स की तरफ जा रहे हैं। द बॉय वंडर्ड व्हाई हिज फादर वाज टेकिंग हिम देयर, बच्चा हैरान था कि वो मुझे, मेरा जो पिता है वो मुझे उधर क्यों लेकर जा रहा है। ही सून लर्न, उसने जल्दी ही उसे पता लग गया। विद इन एन आवर फिलिप वाज एनलिस्टेड एज एन अप्रेंटिस टू स्टडी म्यूजिक इन द मरीन बैंड, तो जल्द ही विद इन आवर, एक ही घंटे में फिलिप को भर्ती करा दिया गया एज अ शिक्षक, किसमें, टू स्टडी म्यूजिक इन द मैरीन बैंड में, जो है स्टडी करने के लिए, म्यूजिक स्टडी करने के लिए वहां पे उसको भर्ती करा दिया गया। मिस्टर सौसा हैड कॉन्फिडेंस इन हिज सन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, जो उसके पिता थे उसको, इनको ये कॉन्फिडेंस था, इसमें पक्का विश्वास था जॉन फिलिप के जो उसकी जो ड्यूटी करने का जो सेंथ है, काम करने का जो ढंग है उसके, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। ही न्यू द बॉय वुड नॉट डेजर्ट द मरीन्स टू रन अवे विद द सर्कस, वो जानते थे कि वो छोड़ के नहीं भागेगा मैरीन को सर्कस के लिए। ईयर्स स्पेड बाय, साल जो है वो बीतते गए। एंड इवेंचुअली जॉन फिलिप सौसा बिकम अ लीडर ऑफ द मैरीन बैंड, तो उसके बाद जो है जॉन फिलिप सौसा जो है वो मैरीन बैंड के जो लीडर बन गए। दिस बैंड इज द ऑफिशियल बैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो बैंड है वो ऑफिशियल बैंड है, सरकारी बैंड है यूनाइटेड स्टेट्स का। सौसा सर्व्ड एज बैंड मास्टर फॉर 5 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स, जो सौसा हैं उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 5 जो है अलग अलग प्रेसिडेंट्स के नीचे काम किया। During these years, the big band went abroad several times and become famous all over the world. तो ये इन सालों में जो है जो बैंड था वो काफ़ी बाहरले जो देश हैं वहाँ पर भी गए, और ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारे संसार में वो फेमस हो गए। सौसा ऑल्सो बिकम फेमस एज अ कंपोजर, सौसा उनकी कॉम्पोजिशंस के लिए भी काफ़ी फेमस हुए। ही रोट मोर देन 100 मार्चेस, उन्होंने जो मैरीन बैंड के लिए जो है 100 मार्चेस से भी ज़्यादा जो है रचनाएं लिखी। एंड ही वाज नोन एज द मार्च किंग, और इसी वजह से उनको जो है मार्च किंग के नाम से जाना जाता है। तो ये लेसन भी मार्च किंग के नाम पर ही है, इसी वजह से इनको मार्च किंग कहा गया है, द अमेरिकन मार्च किंग। ही रोट वन ऑफ हिज फाइनेस्ट मार्चेस फॉर अ स्पेशल ओकेजन, तो उन्होंने एक स्पेशल ओकेज़न के लिए भी अपनी सबसे अच्छी जो मार्च थी वो लिखी हुई है। द वाशिंगटन पोस्ट, अ न्यूज़पेपर दैट इज़ पब्लिश्ड इन द नेशंस कैपिटल, हेल्ड एन ऐसे कॉन्टेस्ट, तो जो यूनाइटेड द वाशिंगटन पोस्ट है जो न्यूज़पेपर है वहाँ का, तो उन्होंने एक नेशनल कैपिटल जो है
एक ऐसे कॉन्टेस्ट जो है वो रखा। प्राइजेस वर ऑफर्ड फॉर द बेस्ट एसेज रिटन बाय पीपल्स इन द वाशिंगटन स्कूल्स। तो वहाँ पे एक प्राइज रखा गया, जो भी जिसका भी बेस्ट ऐसे होगा, जो भी वाशिंगटन स्कूल में पढ़ रहे हैं शिक्षक। अ बिग डे वाज प्लान फॉर अवॉर्डिंग द प्राइजेस। तो एक दिन निर्धारित किया गया उस प्राइज को देने के लिए। वन ऑफ द इवेंट्स वाज टू बी परफॉर्म ऑफ म्यूजिक प्लेड बाय द मरीन बैंड। उनमें से एक जो इवेंट था वो उस मरीन बैंड को के लिए प्रोग्राम किया गया था कि वो वहाँ पे वो म्यूजिक प्ले करेंगे। सोसा वाज आस्क्ड टू कंपोज अ मार्च इन ऑनर ऑफ द हैप्पी ओकेजन। तो इस खुशी के अवसर पर जो है सोसा को कहा गया कि वो इसके लिए मार्च कंपोज करे। द आइडिया अपील टू हिम ग्रेटली। इस जो है ये जो आइडिया है वो उसको बहुत ही ज़्यादा अपील हुआ। सो ही सेट अबाउट कंपोजिंग दिस मार्च। तो वो इस मार्च को लिखने के लिए बैठ गया। द ग्रेट डे फाइनली केम। जो एक वो महान दिन था वो आखिर में आ गया। द ब्लू स्काई वाज डॉटेड विद फ्लफी क्लाउड्स। जो नीला आसमान था वो घिरा हुआ था फूले हुए बादलों से। एंड अ ब्रीज वाज ब्लोइंग, और हवा चल रही थी। पीपल पोर्ड इनटू द एरिया अराउंड द बिग बैंड। पोर्ड इनटू होता है कि वो एकदम जो है इकट्ठे हो जाना। कहाँ पे? बिग बैंड जो था उसके अराउंड इकट्ठे हो गए। सून थाउजेंड्स वर वेटिंग टू हेयर द म्यूजिक। हजारों लोग थे जो वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब म्यूजिक बजेगा। The children of Washington had been looking forward to this day for a long time. जो वॉशिंगटन के बच्चे थे वो कई दिनों से वो इस चीज़ के लिए इंतज़ार में थे, इस दिन के इंतज़ार में थे। एंड नियरली ऑल ऑफ देम वर देयर, और सभी उस दिन वहाँ थे। द ट्रीज अराउंड द बैंड स्टैंड वर फिल्ड द बॉयज हु हैड क्लाइम्ड अप टू गेट अ गुड व्यू ऑफ द फेमस मार्च किंग। तो मार्च किंग का जो प्रसिद्ध मार्च किंग है उनको उनकी एक झलक देखने के लिए जो बच्चे थे वो जो उसके अराउंड जो ट्रीज थे उसके ऊपर चढ़कर बैठे हुए थे। आफ्टर उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट मार्च वाज प्लेड, कि जब वाशिंगटन पोस्ट मार्च जो प्ले किया गया, एवरीबॉडी अपलॉडेड वाइल्डली। सभी ने उस चीज़ का बहुत ही तारीफ करी। द बॉयज in the trees listened and watched with sparkling eyes। जो बच्चे थे जो पेड़ों पर दरख्तों पर बैठे थे उन्होंने उसे देखा सुना अपनी चमक भरी आंखों से। as they applauded, जब वो उसकी तारीफ कर रहे थे। perhaps some of them vowed to become musician। तो उनमें से कईयों ने जो है कसम खाई कि वो म्यूजिशियन बनेंगे। just as John Philip Sousa had done many years before। जैसे कि जॉन फिलिप सौसा ने खाई थी कई साल पहले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।